बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुरानिक डिस्कोर्स और मैं हुश्किला लियाकत। मौजूद नाजरीन, आज हम बात करेंगे इंसान की हकीकत के बारे में कि इंसान की हकीकत क्या है जो इंसान के अंदर ही पोशीदा रखी गई है। अगर फरिश्ते इबादत के लिए काफ़ी थे तो फिर इंसान को बनाने की ज़रूरत ही क्या थी, और इसके हकीकी क्या है? क्या वाकई इंसान अल्लाह को पा सकता है, और किन किन स्टेजेस से गुजर कर इंसान अल्लाह को पा लेता है? आज आप अल्लाह की ज़ात तक पहुंचने वाले ऐसे राजों को जानने वाले हैं जो आज से पहले नहीं जानते थे। हजारों सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब कभी मिले और कभी छुपे रहे। क्या हम सिर्फ जिस्मो जान हैं, या हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो ज़मीन और आसमान के दरमियान छुपी हकीकतों से जुड़ा है? क्या हमारा वजूद सिर्फ एक हादसा है, या हम अल्लाह के अजीम राज का हिस्सा हैं? कुरान और हदीस हमें इंसान की असल हकीकत के बारे में क्या बताता है, जिसे समझने की कोशिश सदियों से जारी है, और वो राज आखिर है क्या? हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि हजरत इश्क क्या है? आपने जवाब दिया, इस दुनिया के लोगों की मिसाल उस कंदील के सामने इन 3 परवानों की सी है, जिनमें से एक परवाना कंदील के सामने गया और इसकी गर्मी महसूस करके वापस आ गया और कहा कि मुझे मालूम है कि इश्क क्या है, और दूसरा परवाना कंदील के पास गया, उसकी आग को अपने परों से छुआ और वापस आ गया और कहा मुझे मालूम है कि इश्क क्या है। तीसरा परवाना अपनी जान की परवाह किए बगैर आग में कूदा और जलकर राख हो गया, भस्म हो गया। बस वो अकेला ही जानता था कि इश्क क्या है और आशिक कौन है। जो अल्लाह की ज़ात में इस तरह गुम हो जाए, अपनी ज़ात और अपनी मर्जी ख़त्म करके वो अल्लाह की मर्जी पर इस तरह चले कि जिस तरह अल्लाह चाहे, वही सच्चा आशिक है। जो बंदा नफ्से अम्मारा, नफ्से लवामा, नफ्से मुलहमा, नफ्से मुतमइन्ना, नफ्से रादिया, नफ्से मर्दिया से गुजरकर नफ्से कामला तक पहुंच जाए तो वो बंदा अल्लाह का और अल्लाह उस बंदे का हो जाता है। नफ्से अम्मारा पहला नफ्स है जो सबसे ज्यादा गुनाहों की तरफ माइल करने वाला और दुनियावी रगबतों की जानिब खींच ले जाने वाला है। रियाजतों इबादतों से जब इंसान इसकी बुराइयों के गलबे से निकल आता है तो नफ्से लवामा के दर्जे पर फायज हो जाता है। इस मुकाम पर दिल में नूर पैदा हो जाता है, और अल्लाह ने कुरान पाक में इस नफ्स की कसम खाई है, वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लवामा, मुझे कयामत के दिन की कसम है और मुझे इस जान की कसम है जो अपने ऊपर मलामत करे। तीसरा नफ्स नफ्से मुलहमा है। जब बंदा इस दर्जा पर पहुंच जाता है तो इसके दाखिली नोट के फैज से दिल और तबीयत में नेकी और तकवा पैदा हो जाता है। चौथा नफ्स नफ्स मुतमइन्ना है जो बुरी खसलतों से बिल्कुल पाक और साफ हो जाता है। ये नफ्स बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में इस कदर मकबूल और महबूब है कि हुक्म होता है, ए इत्मीनान वाली जान, अपने रब की तरफ वापस हो जा। नफ्स मुतमइन्ना औलिया अल्लाह का नफ्स है और यही वलायत सोरा का मकाम है। नफ्स रादिया, नफ्स मर्दिया, नफ्स कामला, ये सब नफ्स मुतमइन्ना की आला हालतें और सिफतें हैं। इस मुकाम पर बंदा हर हाल में अपने रब से राजी रहता है। इरजिई इला रब्बी की रादिया तुम मर्दिया, तू अपने रब की तरफ इस हाल में लौटा कि तू इसकी रजा का तालिब भी हो और इसकी रजा का मतलूब भी। गोया इसकी रजा तेरी मतलूब हो और तेरी रजा उसकी मतलूब हो। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, फिर मेरे खास बंदों में दाखिल हो जा और मेरी जन्नत में आ जा। अब एक हदीस बयान करती हूँ। इस हदीस में 5 स्टेजेस हैं। इस हदीस के मुताबिक अगर आप इन 5 स्टेजेस से गुजर जाएंगे तो आपको अल्लाह मिल जाएगा। हदीस में अल्लाह पाक फरमाता है, मन तलबानी वजदानी, जो मेरी तलब करता है वो मुझे पा लेता है। पहले स्टेज में तलब करना है, जो इसे तलब करता है वो इसे पा लेता है, और जब अल्लाह को पा लेता है तो फिर अल्लाह ताला फरमाता है, वमन वजदानी अरफानी, जो मुझे पा लेता है वो मुझे पहचान लेता है। और जब बंदा अल्लाह को पहचान लेता है तो अल्लाह ताला फरमाता है, वमन अरफानी अहबानी, जो मुझे पहचान लेता है वो मुझसे मोहब्बत करने लगता है। यानी स्टेज 2 में अल्लाह से मोहब्बत हो गई। मोहब्बत इन सब स्टेजेस के बाद आती है, लेकिन लोग पहले से ही अल्लाह की मोहब्बत के दावे करने लग जाते हैं। और जब मोहब्बत हो जाए तो अल्लाह पाक फरमाता है, वमन अहबानी इश्कानी, जो मुझसे मोहब्बत करने लगता है वो मेरे इश्क में मुब्तला हो जाता है। ये स्टेज 3 है।
ये वो मुकाम है जहां बंदा अल्लाह के इश्क में खुद को फना कर लेता है। स्टेज 3 में बंदा अल्लाह की ज़ात में गुम हो जाएगा। ये वो स्टेज है जहां मैं तू हो गया और तू मैं हो गया। मैं अगर तन हूं तो तू मेरी जान है। फिर अल्लाह फरमाता है स्टेज 4 में, वमन अशकानी कतला, और जो मेरा आशिक बनता है मैं उसे कत्ल कर देता हूँ। यहाँ पर इससे मतलब इंसान की मौत या कत्ल नहीं, बल्कि नफ्स की मौत या कत्ल है। बंदा अपनी ज़ात और नफ्स की ख्वाहिशात सब ख़त्म करके अल्लाह की ताबेदारी में आ जाता है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मरने से पहले मर जाओ, तो उन्होंने भी ये नफ्स की ही बात की थी। फिर अल्लाह ताला फरमाता है जिसे मैं कत्ल कर देता हूँ उसकी दीत मेरे जिम्मे हो जाती है। फिर फरमाता है कि उसकी दीत मैं खुद हूँ। यानी इन सब स्टेजेस के बाद अल्लाह इसको मिल जाएगा। एक और हदीस कुदसी मैं आपको बताती हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है, ए इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, मगर होगा वही जो मेरी चाहत है। अगर तूने खुद को सुपुर्द कर दिया जो मेरी चाहत है तो मैं बख्श दूंगा तुझको जो तेरी चाहत है। अगर तूने नाफरमानी की उसकी जो मेरी चाहत है तो मैं थका दूंगा तुझको उसमें जो तेरी चाहत है, मगर फिर भी होगा वही जो मेरी चाहत है। तो इसका मतलब है जो मेरा बंदा नवाफिल के साथ मुझे याद करता है तो फिर एक वक्त ऐसा आता है कि मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, और उसकी ज़बान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है, और मैं उसके पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, और मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है। तो ये वही दीत वाला मुकाम है जहां पर इंसान को अल्लाह का साथ मिल जाता है। सबसे पहले तलब किया, फिर अल्लाह को पा लिया, फिर पहचान, फिर मोहब्बत, फिर इश्क, फिर कत्ल होना। तो ये इतना बड़ा लंबा सफ़र है और लोग डायरेक्ट अल्लाह ताला के आशिक होने के दावे करने लग जाते हैं। जो खुद को अल्लाह का आशिक कह देते हैं, जो लोग ये कहते हैं तो समझ जाएं वो झूठे हैं। ये सब बातें आपने सुन तो ली हैं, मगर इन पर अमल अकेले नहीं कर सकते। इसके लिए एक रहनुमा की ज़रूरत होती है। तो नाजरीन, हमें दुआ करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि एक अच्छे रहनुमा से अपना गाइडेंस लें और अपने ईमान, तकवा और यकीन को मुस्तहकम बनाएं और अल्लाह ताला के बताए हुए असूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।